को बताता हूँ कि ये किस तरीके से जो है हमने इसको पकड़ा और किस तरीके से हमने इसको तैयार किया। और अभी फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा एक प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा मैं उस संबंध में देख रहा हूँ, कुछ मुझे अच्छे लड़के मिल जाएं कुछ, तो फिर मैं काम करूँ बड़े लेवल पे और मतलब कई गुना बड़ा। तो बात ऐसी है कि ऐसा समझिए कि भगवान के मन में आया कि दुनिया बनाए, तो दुनिया बनाए तो उसने कहा क्या करेंगे, तो उसने कहा कि सबसे पहले उसने कहा कि बनानी है तो पहले बनाने वाले को बुलाएं। जैसे मकान बनाना तो सबसे पहले किसे आप बुलाएंगे? एक नक्शा बनाने वाले को। तो नक्शा तो उसके दिमाग में खुद था, कि नक्शा तो खुद था। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया इसको थोड़ा सा और किसी को बुलाया जाए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी से कहा तुम्हें निर्माण करना, लिखो सोचो। तो ब्रह्मा जी ने कहा यार निर्माण तो करना है, लेकिन अगर हम निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई निर्माण का क्या मतलब, हमने निर्माण कर दिया, पैर रखने की जगह नहीं बचेगी एक टाइम के बाद। तो फिर उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा खाली निर्माण से क्या फायदा, कुछ उसको जीने वाले भी तो चाहिए, आखिर खेल होना चाहिए पूरा। तो ब्रह्मा जी ने जो था वो जब ये कहा तो भगवान ने कहा अच्छा ओके। तो उन्होंने फिर विष्णु को निर्माण किया। उन्होंने कहा विष्णु आओ यार, जो ये खेल बना रहे हैं उसको खेलना भी तो है सही ढंग से। हाँ विष्णु कहा ओके हम खेल लेंगे, हमें खेलने में कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो काम ही खेलना, आपने बता दिया और आपके विचार से हम जन्मे हैं तो हमें तो खेलना आता है। तो विष्णु आ गए। फिर बात हुई यार कि नहीं यार ऐसे तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सब बन रहे हैं और सब खेल रहे हैं, तो एक अंत तो होना चाहिए ना, अंत भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा हाँ अंत भी जरूरी। तो उन्होंने कहा फिर, तो उन्होंने कहा कि महेश को बनाओ, न भगवान शंकर की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा भगवान शंकर। अब ऐसे करके 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन इन तीनों की पार्टनरशिप में आपने सुना होगा कि तीनों में आपस में कभी लौझड़ नहीं हुई, है ना। मतलब कोई कहानी नहीं है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश में आपस में कोई झंझट नहीं हुआ। बल्कि ये जरूर हुआ कि कई बार विष्णु से कुछ गड़बड़े हो गई तो शंकर ने ठीक की, कभी शंकर से कुछ गड़बड़े हो गई तो विष्णु ने ठीक की, और ये यही चलता रहा। ब्रह्मा से कोई गड़बड़ हुई तो भी ठीक की। कहने का मतलब ये है कि ये लोग एक दूसरे के सपोर्टिव तो रहे, लेकिन कभी भी आपस में नहीं लड़े। आपस में नहीं लड़ने का क्या कारण है, उसमें एक साइकोलॉजी छुपी हुई है। आप तो बिजनेसमैन है, देखिए तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा दिक्कत में बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत पार्टनरशिप में होती है। अगर कोई पार्टनरशिप में काम किया जाए तो लौझड़ पक्की है। पक्की है। और वो लौझड़ ही बर्बाद कर देती है। जब तक चल रही तब तक बढ़िया भी है। तो अच्छी पार्टनरशिप का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि मेरे डिपार्टमेंट में तुम इंटरफेयर ना करो और उनके डिपार्टमेंट में हम नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे में कोई दूसरा ना करे और तुम्हारे में हम नहीं करेंगे। अपने अपने रोल जियो, कभी कोई दिक्कत पड़ जाए तो बुला लेना। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश की पार्टनरशिप है। तो उस पार्टनरशिप के कारण ये दुनिया आज तक संतुलित रूप से चलती है। ठीक है। अब बात आती है कि क्रिएशन के लिए कौन कौन सी चीज चाहिए थी, लिविंग के लिए कौन कौन सी चीज चाहिए थी, और डिस्ट्रॉय के लिए कौन कौन सी चीज चाहिए थी। अब इन तीनों चीजों में अगर मैं कहूं तो सबसे पहले जो पूरे यूनिवर्स में जो आरंभिक सेल आए, जो मतलब उसको कह लेना, जो सबसे पहले सेल्स आए इसमें, नहीं अमीबा नहीं। अच्छा। तो पूरे ब्रह्मांड में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, नहीं पूरे। तो जैसे सबसे पहले जो सेल आए उसमें हमारा यही है हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल। हाँ अच्छा। तो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल जो आए दुनिया में सबसे पहले जो था ये मॉलिक्यूल है। तो ये आरंभ है, सबसे पहला H2। यस। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ सिंगल इंफॉर्मेशन है कि हमें क्रिएट करना है। अच्छा। क्रिएशन, इसको
डेथ का पता ही नहीं, अच्छा क्योंकि ये मॉलिक्यूल ब्रह्मा जी के साथ है, अच्छा अच्छा फर्स्ट है। बाकी और मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हम बता सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है एक तरीके से विष्णु के साथ है, तो उसमें थोड़ा जीवन है और थोड़ा जो है वो आरंभ है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि दो का जोड़ हो गया। जैसे ही दो होंगे इनप्योरिटी आ जाएगी। अच्छा दो होते ही इनप्योर होता है ना, हाँ। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल प्योर है। इसके अलावा दुनिया का कोई मॉलिक्यूल प्योर नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन भी प्योर नहीं है मतलब? Nothing. अगर ऑक्सीजन खाली हो तो भी प्योर नहीं है वो? यस, ऑक्सीजन नुकसान पहुंचा सकती है, अच्छा हाइड्रोजन नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओके। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन है, बस वही सबसे बड़ा लेकिन है। वो लेकिन ये है कि इस मॉलिक्यूल को लाइफ के बारे में नहीं पता, जीना कैसे, लिविंग नहीं पता। मतलब इसके पास पहला विचार तो है, शुद्धता तो बहुत है, लेकिन ये किस दिशा में जाएगी ये नहीं पता। ये ऐसी एनर्जी है, इसको उंगली पकड़ के आप जिधर ले जाओगे उधर चली जाएगी, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना है वो इसी से बना है। यानी कि अच्छाई भी इससे बनी, बुराई भी इससे बनी, डायनासोर भी इसी से बने, शेर भी इसी से बने, यहां तक कि कैंसर के सेल भी इससे बने। हाँ। मतलब अब बने तो सभी चीजें इसी से हैं। लेकिन क्या ऐसा हो गया और कौन कौन से मॉलिक्यूल इससे जुड़ गए जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय की तरफ बढ़ गया। अब जब मेरे पास लोग आते हैं और उन्हें जीवन में मुझे उनको ठीक करना है, तो मैं ऐसे सेल नहीं जोड़ूंगा जो उन्हें डिस्ट्रॉय की तरफ ले जाए। मैं इसकी ऐसे सेलों से दोस्ती करवाता हूं जिन्हें केवल जीवन जीना सही और जीवन में आनंद लेना, जीवन को बरकरार रखना, यही आता है। हमें बात समझे? समझिए। लेकिन ये दो काम करने की क्षमता किसके पास होती है? अच्छा अब यहां पे एक तीसरा विज्ञान है। ये दो काम की करने की क्षमता, अब आपको जैसे मैं बताऊं, ब्रह्मा जी के पास केवल लिखने की क्षमता है, वो लिख सकते हैं, ठीक है। विष्णु के पास जीवन जीने की क्षमता है, लेकिन शंकर के पास मृत्यु के साथ साथ लिखने की भी क्षमता है। अच्छा शंकर ने महाकाव्य भी लिखे, शंकर ने वेदों का भी किया काम। शंकर के पास जीवन की भी संभावना है, क्योंकि वो लास्ट है, उनके पास सब इंफॉर्मेशन है, उनके पास ब्रह्मा की भी इंफॉर्मेशन है। देखिए ना, ये सेल है, जब ये बनता है तो इसकी इंफॉर्मेशन इसमें है, और जब ये बनेगा तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन इसमें है। यानी कि लास्ट सेल के पास फर्स्ट और सेकंड दोनों की इंफॉर्मेशन है, लेकिन फर्स्ट वाले के पास लास्ट की नहीं है। तो इन दोनों सेल को कंट्रोल कौन कर सकता है? जो इनसे ज्यादा भी हो और इन जैसी नॉलेज भी रखता हो, और वो है शंकर। ठीक है। अब बड़ा कॉम्बो अजीब सा बनता है कि मेरी ऊर्जा अघोर ऊर्जा है, मेरी खुद की ऊर्जा, मैं अघोरी हूं। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं राख से मतलब हीरा बना सकता हूं, मतलब महल खड़े कर सकता हूं। मतलब बनाने का सो कॉल्ड तरीके का नहीं, कहने का मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से मैं अरबपति बन सकता हूं। दिस इज माई ऊर्जा, अघोर ऊर्जा। और अगर मैं इन्वेस्ट करके कुछ करूं तो उसको जीरो बना दूंगा। अच्छा मतलब मेरे काम में मेरा इन्वेस्टमेंट अगर हो तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ मतलब किसी से कुछ नहीं बना सकता। मैं नथिंग से एवरीथिंग बना सकता हूं। मैं समथिंग से एवरीथिंग नहीं बना सकता, मैं समथिंग से नथिंग बनाऊंगा, और नथिंग से एवरीथिंग बना सकता हूं, क्योंकि नथिंग इज माई पावर। तो इस वजह से मेरा इस जो गैस है इससे कॉम्बो बैठ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक मैं जीवित हूं मैं बहुत कुछ करूंगा, लेकिन मैं जीरो ही रहूंगा। मतलब मैं ऐसा ही व्यक्ति हूं, मतलब मैं जीरो ही हूं।
तो ये कॉम्बो ज्योतिष के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि मेरा तो पता ही था उस ज्योतिष को, लेकिन बाद में जब इस एनर्जी पे काम कर रहे थे तो पता लगा कि इसको आप ही होल्ड कर सकते हो, इसको किस दिशा में ले जाना है ये आप कर सकते हो। और अगर आप मात्र कह लेंगे, वो उसने खुद उस लड़के का कहना है कि स्वामी जी मैं अगर मर भी जाऊं ना, मैं ना भी हूं, तो आप इसको 100% संभाल सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी गाइडेंस से कुछ हो जाएगा ऐसा मत मानिएगा। मतलब कहना कि अब जैसे मैं हूं इस समय, मैं उसका उपयोग पहले एक समय उसका उपयोग 90% करता था, अपना 10% करता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हो गया अब उसका उपयोग 20-25% होता है, मैं बाकी सब चीजें कर लेता हूँ। और मैं ऑटो, मतलब ये मेरे साथ ऑटो होता है और ये हमेशा से है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 50 साल की उम्र हो गई, मैंने आज तक मृत्यु नहीं देखी। मतलब मेरे सामने कोई नहीं मरा। कैसे मतलब समझे? इसको बोलते हैं कि मतलब मेरी ऊर्जा ऐसी है कि मेरे सामने कभी कोई मरेगा नहीं, मतलब मेरे सामने कोई मर नहीं सकता। वो शरीर से मृत है, मतलब वैसे आपके हिसाब से मृत नहीं है? नहीं, शरीर से भी कोई नहीं मरा। मतलब मेरे दादा मेरे सामने नहीं मरे, मेरी नानी मेरे सामने नहीं मरी, कोई मेरे सामने मरा नहीं, सब मेरे पीठ पीछे मरे। अच्छा, मतलब मेरे सामने नहीं मरा वो कभी होगी भी नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे सामने नहीं मर सकता। अगर कोई मर रहा हो, उसने कहा कि अगर कोई मर रहा हो, प्राण निकल रहे हो और आप बैठ जाओ हाथ पकड़ के सामने, तो जब तक आप हो वो मर नहीं निकलेंगे नहीं। तो और ये वाकई मतलब वरना 50 साल की, मैं तो 50 साल की उम्र में कोई मृत्यु ही नहीं देखी, क्योंकि ये तो इतना तो हो ही जाता है 50 साल में, एक आध को तो देख ही लेते हैं मरते हुए। बल्कि कई बार ऐसा हुआ कुछ लोगों की बिल्कुल मृत्यु होने को थी और मैं पहुंच गया, या मैंने बोल दिया या उनसे फोन पे बात की कुछ की, तो हो ही नहीं। अच्छा, खैर मैं अपनी कोई इसमें, मैं आपको सिर्फ एनर्जी समझा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब पर्सनली मत ऐसे लीजिए, एनर्जी समझा रहा हूँ। तो क्या है, ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जब हमारे हाथ लगा, इसको मैंने फील किया, तो इससे मैं रिवर्स हुआ। रिवर्स मतलब कि अघोर ऊर्जा लाइव ऊर्जा हो गई। देखो मौलिक हमारे साथ इतने समय से, देखिए दिव्या भी है हमारे साथ इतने समय से, मौलिक भी है। मौलिक महसूस करेगा शायद इस चीज को कि जब से हम लोग इससे गुजरे हैं तब से मेरा ढंग अलग हो गया, थोड़ा सा मेरा जीवन के प्रति ढंग अलग हो गया। क्योंकि इसको ऐसे समझ लीजिए कि शंकर थे बैठे पहाड़ पे, और इस ऊर्जा के साथ काम करते करते वो पहाड़ से नीचे उतर आए और उन्होंने सूट उट सिलवा लिया। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये हो गया, मैं मिडिल में खड़ा हो गया। अब मैं एक तरफ इसकी उंगली पकड़े हूं और एक तरफ जीवन में खुद हूं, और बस वो मेरी, अब शंकर की ऊर्जा मेरी स्मृति में हमेशा है। लेकिन जब तक मैं वर्क कर रहा हूं, मैं सिर्फ दो ऊर्जाओं में वर्क कर रहा हूं, एक तो ब्रह्मा वाली और दूसरी विष्णु वाली। और यही रीजन है कि मेरे पास लोग ठीक भी सब हो रहे हैं और उनकी जिंदगी में भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। आप मेरे पास अगर यहाँ जो भी लोग रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें थोड़े समय बाद या खुद भी देखिएगा, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आने लगेगा, आपकी सोच बदलने लगेगी, और जीवन में आप और उमंग से जीना और अच्छे से जीना ऐसा सोचने लगोगे, मतलब ये होने लग जाएगा। तो ये चीज जो है वो, मतलब अब मैंने ये सारी चीजों को बेस बता दिया आपको, ये बेस है। तो जितनी भी गैसें हैं जो हल्की गैसें हैं, उन गैसों में आप कोई भी गैस, अमोनिया ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कोई और भी गैस ले लो, वो सारी गैस ऐसी हैं जो बॉडी को हार्म करती हैं। हार्म करती है, ये कह सकते हैं यूजफुल नहीं है, या यूजफुल नहीं है, या कुछ ना कुछ तो हार्म करेंगी। मतलब ऑक्सीजन जैसी गैस भी एक लिमिट बाद जो है, ऑक्सीजन नुकसान करती तो एंटी ऑक्सीजन लेने पड़ते हैं। डायरेक्ट ऑक्सीजन भी नहीं दे सकते। यस, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं दे सकते, वो नुकसानदायक बन जाती है। बिल्कुल, वो भी मिक्स है। तो अब ये एनर्जी तो प्योर है, इसमें कोई शक नहीं। और इस एनर्जी की मैं इसलिए बात,
ये पूरी अब जापान में फैली हुई है और सब जगह फैली हुई है। तो जब हम इस पे काम कर रहे थे तो एक संदेह, एक क्वेश्चन मेरे अंदर आता था। वो क्वेश्चन ये आता था कि जापान में भी फिर बीमार तो हो रही है, बीमारियां तो चल रही हैं, हॉस्पिटल भी हैं, लोग वहां भी जा रहे हैं, जबकि हर घर में ये मशीन है। अच्छा, वहाँ मोस्ट ऑफ द घर्स में हर घर में, वहां लोगों के झोले में रखी हुई है छोटी मशीन, वो वहां वो भी ले रहे हैं। उन लोगों में पागलपना, मिसफिटनेस आ गई। उन्हें लगता है कि ये जितनी ज्यादा लेंगे उतना अच्छा है, वो अच्छा। कुछ नहीं रहा। कहने का मतलब ये है, इतने सब बाद भी तो बीमारियां हैं, इतने सब बाद भी तो हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसके बाद भी मेडिकल स्टोर है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने इसके सही प्रारूप को समझ नहीं पाया। और मैं अब इसके एक एक्सट्रीम पे, एक प्रोसेस पे जा रहा हूं अब।